हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी सुबह के 5:06 हो गए हैं और मैं उठ गई हूँ। मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है। तो सुबह सुबह उठ के बस फ्रेश होती हूँ और अपना मुंह हाथ धोकर बस अपने काम में लग जाती हूँ। तो अभी गाइस मैं आ गई थी ऊपर छत पे और मुझे बिल्कुल भी मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया कि मैं लाइट को ऑन कर लूँ और बिल्कुल अंधेरा था इस टाइम। तो होता क्या है, मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ 5 बजे तो 10-15 मिनट ऐसे ही लग जाते हैं फ्रेश वगैरह होने में, मुँह धोने में, और फिर उसके बाद मैं सीधे छत पे जाती हूँ ताज़ी हवा लेने के लिए और फिर बैठती हूँ बालकनी में। और अभी मैं पी रही हूँ, सुबह उठ के मैं रूटीन में है 1 गिलास पानी पीती हूँ, जो कि मटके का पानी पीती हूँ। गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ अभी मैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि मतलब सुबह उठकर नॉर्मली ठंडा पानी ही पीना चाहिए, गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए। मैंने ये चीज़ कहीं देखी, तब से मैं ये चीज़ फॉलो करने लगी हूँ और मटके का पानी पीती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि हमारी बॉडी में भी कहीं बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो इसलिए। और बस अब आ गई हूँ रूम में, बस रूम को सही कर रही हूँ। ये बच्चे ही आगे खेलते हैं तो पूरा सामान फैला देते हैं। अनिक का बैग है, उनकी पढ़ाई की बुक्स वगैरह हैं, तो ये रात में खेलकर सब लोग सो गए थे, क्योंकि रात तक तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बचती है कि मैं कुछ भी काम कर पाऊँ रात में या फिर पूरा क्लीन करके सो। कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं रात में ही क्लीन कर लेती हूँ, पर काफ़ी बार ऐसा नहीं हो पाता है कि रात में कर पाऊँ, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कभी मुझे दोपहर में बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है 5 बजे उठने के बावजूद, तो फिर शाम को थोड़ी सी मेरी बैटरी लो हो जाती है। तो बस अभी 6 बज गए हैं, आप लोग देख सकते हैं दिन भी निकल आया है। और बस अब झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगा लूँगी सब में। तो डस्टिंग वगैरह भी सब कुछ हो गया है। आज वैसे गुरुवार था तो इसलिए मैंने डस्टिंग वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं की, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन ज़्यादा डस्टिंग वगैरह या इकट्ठे कपड़े वगैरह नहीं धुलते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया है। और बस अब पोछा लगाने के बाद में आगे वाले रूम में भी पोछा लगा लूँगी। और पोछा तो वैसे डेली ही लगता है, ऐसा ही कोई दिन जाता होगा जो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पोछा तो गुरुवार के दिन वैसे नहीं लगाना चाहिए, पर मैं पोछे बगैर तो मेरा काम ही नहीं चलता, क्योंकि बच्चे जिस घर में हों तो फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। तो आज नायशा मेरे साथ में ही उठ गई थी, मतलब मेरे उठने के आधे घंटे बाद 5:30 बजे तक ये भी उठ गई थी साथ में। और बस पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं नहा ली हूँ और मेरी पूजा वगैरह भी सब हो गई है। अब बारी आती है बच्चों की। तो बच्चों के लिए मैं ब्रेकफास्ट में दूध लेकर आई हूँ और एक केला मैंने इनको पहले ही खिला दिया था और एप्पल काट के लेके आई हूँ। तो देखो, नायशा उठते से ही लॉलीपॉप खाने लगी। नायशा को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अभी एप्पल भी काट के रखा है, तो इन दोनों को खिलाऊंगी। और साथ में इनके साथ बैठना पड़ता है, वरना अगर मैं इनको ऐसे छोड़ के चली जाऊँ ना तो ये बिल्कुल आधा दूध छोड़ देंगे और ये एप्पल वगैरह कुछ भी नहीं खाएंगे। तो अभी मॉर्निंग में पेपर आता है, तो मुझे थोड़ा सा जो हाईलाइट ऊपर होता है बस उसको ही थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि मैं पेपर पढूं। और देख लो हमारी बेटी रानी को, ये हमारी नकल कर रही हैं पेपर पढ़ने की। और मुझे नहीं पता था, मैं तो जब अब वीडियो की एडिटिंग कर रही थी तब मैंने देखा। और नायशा ना थोड़ी बहुत ज़्यादा शैतान है, इधर देखती जा रही है और अनिक के इसमें अपना दूध भी डालती जा रही है। तो साथ में ये भी आज रेडीमेड नाश्ता लिए आए थे बाहर से, जैसे आलू बड़ा था और कचौड़ी थी, समोसे थे, ये बाहर से नाश्ता ले आए। आज नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया मॉर्निंग में, तो वो भी मैंने कर लिया है इनके साथ में ही। तो बस अब आ गई हूँ, बच्चे भी उठ गए हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह सब करा दिया है। तो अब बारी आती है रूम की क्लीनिंग की, क्योंकि यही रूम हमारा बेडरूम बच जाता है, क्योंकि बच्चे सोते रहते हैं और मैं सारा काम कर लेती हूँ क्लीनिंग का, बस ये वाला रूम ही रह जाता है। तो बस उठने के बाद में बेडशीट वगैरह है, इसको भी झाड़ के अच्छे से, और ये कंबल वगैरह हैं तो इनको भी अच्छे से तय बना लूँगी। और फिर इसके बाद में बच्चों को नहलाने का काम आ जाता है। और एक बार ना झाड़ू पोछा मैंने सब इस रूम में कर दिया है, फिर भी जब हम चादर को झाड़ते हैं तो थोड़ी बहुत डस्टिंग नीचे आ ही जाती है, थोड़ा बहुत सा कचरा गिरता ही है। तो बस वो ही मैं अभी क्लीन कर रही हूँ।
और क्लीन करने के बाद में बच्चों को मैंने नहला दिया है। अब बारी आती है इनकी कॉम्ब वगैरह करने की, नायशा की चोटी बनाने की। तो बस अब मैं नायशा की चोटी बनाने जा रही हूँ। और देखो इनको कितनी शैतान है, इसने कॉम्ब छुपा लिया है अपने पैरों के नीचे और मैं इधर उधर ढूंढ रही हूँ। और नायशा को सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होती है अपने बालों को कड़वाने में, तो वो बिल्कुल भी मतलब नहीं कड़वाना चाहती है। और पता है उसको बिल्कुल भी टाइट चोटी पसंद नहीं है, तो बार बार मैं उसके धीरे धीरे से ही काटती हूँ, फिर भी उसको बड़ा तेज़ लगता है। और वीडियो अभी मेरी 2 की स्पीड पे है, तो आपको लग रहा होगा कि मैं तेज़ कर रही हूँ, पर नहीं, 2 की स्पीड पे इसलिए वो ज़्यादा तेज़ लग रहा है। और ना अनिक को इतनी जल्दी है तेल लगाने की, तो अभी बस अनिक को ये रहता है कि बाल मैं अपने मन से काटूँ। ये बहुत छोटा है, अभी 9 साल का ही है, फिर भी कहते ना बच्चे कब बड़े हो जाएं कुछ पता नहीं चलता। तो इनको इतनी वो रहती है कि कॉम मैं ही करूं। तो बस इनको तैयार कर दिया है, काजल वगैरह आज लगा दिया है। तो बस इनके मैं तिलक लगा रही हूँ चंदन का, जो कि मैं जब पूजा करती हूँ तो वो चंदन थोड़ा सा बच जाता है, तो वो ही मैं बच्चों के लगा देती हूँ। इस बच्चों को तैयार करके मैंने ट्यूशन के लिए भेज दिया है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ जब तक मैं किचन में आई तब तक यहाँ पे एक सब्जी बन के तैयार हो रही है, जो कि यही रहता है जब हम सास ससुर फैमिली के साथ में रहते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिल जाती है। तो मैं खाना बनाने के लिए मैं आई यहाँ पे, तो मम्मी जी ने बनाए यहाँ बैगन भरमा, जो कि इन्होंने लोहे की कढ़ाई मम्मी जी ने बनाने के लिए रख दी। इसमें क्या होता है, लोहे की कढ़ाई में मतलब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो थोड़ी सी काली हो जाती है, तो इसमें बैगन है वो काले हो गए हैं थोड़े, तो वही मैं देख रही थी अभी। तो सब्जी हमारी बिल्कुल बन के तैयार होने ही वाली है, बस बन चुकी है। और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है, और बस अब ये थोड़ा सा सामान है, ये जो बर्तन है इनको मैं अच्छे से जमा दूंगी, और जो थोड़े बहुत बर्तन उसमें सिंक में पड़े हैं इनको मैं धो लूँगी। क्योंकि होता क्या है, किचन में जब आप कोई भी काम करो ना तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ना, तो इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं फैलते, वरना ऐसा होता है कि किचन में बर्तनों का ढेर लग जाता है, फिर क्या हमें किचन में घुसने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो अभी बस मैं किचन में सारे बर्तन हैं इनको अच्छे से क्लीन करके मैंने रख दिया है। और खाना आधा बन के तैयार हो गया है, आधा अभी रह गया है। तो यहाँ पे दाल हमारी बन के तैयार हो गई है, और यहाँ पे बैगन की सब्जी भी, जो कि आज बहुत काले बैगन बने हैं, और बर्तन वगैरह सिंक वगैरह सब साफ़ करके रख दिया है। तो अभी चलती हूँ मैं ऊपर, जब तक कुकर ठंडा हो रहा है दाल को छौंक लगाने के लिए, तब तक मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े डालने के लिए। तो क्योंकि अभी मौसम ना कुछ ख़राब चल रहा है यहाँ पे, कभी धूप आ रही, कभी मतलब बादल आ जा रहे, तो कुछ भरोसा नहीं, तो इसलिए कपड़े सूख जाएं टाइम से। तो मैं आ गई हूँ अभी ऊपर, तो यहाँ पे कपड़े डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो यहाँ पे मैंने दाल छौंक लगाने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने राई जीरा सारी चीज़ें डाल दी हैं, प्याज हरी मिर्च, और बस सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी, कुछ भी तामझाम नहीं करने वाली हूँ, ज़्यादा मसाले नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ, वरना कभी कभार ही मैं ऐसी दाल मतलब छौंकती हूँ, मतलब ज़्यादा चीज़ें जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह डाल के। आज बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने दाल बनाई है। हाँ, एक चीज़ मैंने इसमें डाली है मेथी दाना, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको एक साइड में रख दूँगी और इधर इधर रोटी सेकती जाऊँगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ, ये कड़ी पत्ता है, हरा धनिया नहीं था तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता अगर डाल देते हैं तो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और दाल में थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन कुछ हमको दिखता है, तो इसलिए मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मैं अब रोटी सेक ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स
आज का खाना हमारा ये है, जिसमें दाल है, बैगन की सब्जी है, नींबू का अचार, रोटी। और आइए आप लोग भी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और खाना वगैरह सबका हो गया है, सबको खिला दिया है। सुबह से मैंने आप लोगों से कुछ भी बात नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो बात कर लेती हूँ। और ये पति देव जी हमारे मुंद मुंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ये ना, जब भी मैं ऐसे मोबाइल लेके बैठती हूँ ना, इनका हंसी आ जाती है, तो ये अभी हंस रहे हैं। और हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चे तो नकल करते ही करते थे, ये भी हमारी नकल करने लगे हैं। तो बच्चे गए हैं पास के घर में। और अभी ना सुबह से उठती हूँ इतनी जल्दी, तो अभी तक मुझे ना बड़ी थकान होने लगती है, आंखें अपने आप से बंद होने लगती हैं। पर अभी बिल्कुल भी मुझे मतलब सोने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मेरी वीडियो की एडिटिंग करनी, यही टाइम मिलता है मुझे दोपहर में, जब मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। फिर 4-5 बजे से वही काम का रूटीन शुरू हो जाता है। तो ये तो बढ़िया अपनी ड्यूटी करके आ गए, ये अपनी नींद निकाल लेंगे और मैं अपनी करूँगी वीडियो एडिटिंग। कहते हैं ना, सब जॉब करके आते हैं, सब आराम से सोते हैं। और हम लोग होते हैं ना हाउस वाइफ, तो हम फुल टाइम जॉब रहती है हमारी, ये फुल टाइम जॉब है हमारी हाउस वाइफ की। तो अभी बस अपना एडिटिंग करूँगी, उसके बाद में देखो मतलब थोड़ा 15-20 मिनट को आराम लूँगी बस, उसके बाद फिर शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे। अभी आप लोग मेरी आंखें देख रहे होंगे, भारी भारी लगने लगी हैं, क्योंकि ना इतनी जल्दी उठो, फिर सुबह से एक बार भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊँ 1 सेकंड के लिए, आराम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, कंटिन्यू लगी रहती हूँ काम में। तो अभी मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।